ऐसी सुखदेव कहते हैं, बोले गोविंद अगर जिसका एक मिनट के लिए अगर गोविंद की चरणों में प्रेम हो जाए ना, फिर उसे संसार फीका लगता है। आज ऐसे ही सुदामा जी हैं, मेरे भगवान के चरणों में की इतनी प्रीत है, इनकी इतना मन है, इतना लगाव है, तो उन्हें संसार फीका लगता है। आज सुशीला ने कहा, बोले अरे सुदामा जी आप एक बार जाओ तो सही अपने गोविंद से मिलने के लिए। आज पता है, बोले देवी मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मित्र के और गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। और देवी आपको पता है कि मेरे घर में कोई वस्तु नहीं जो कि मैं अपने मित्र के लिए ले जाऊं। आज सुशीला ने कहा, बोले नाथ आप चिंता मत करो, बोले वो व्यवस्था तो मैं कर दूंगी। आज पता है सुशीला ने बहुत सुंदर परिचय दिया है, बहुत समझदारी का परिचय दिया है कि महाराज 5 घर से लाई और 5 प्रकार के चावल लेके आई है। क्योंकि सुशीला ये समझाना चाहती है मेरे गोविंद को, मेरे भगवान को, क्योंकि अगर वो सुशीला ये जानती है कि अगर गोविंद मेरे भगवान से, मेरे सुदामा जी से मिलेंगे ना, तो पता है सुदामा जी अब अगर गोविंद पूछेंगे, बोले सुदामा सब घर में ठीक तो है ना, तो पता है ये हमारे नाथ है ना, उस द्वारकापति से यही कहेंगे, बोले गोविंद मेरे से ज्यादा सुखी इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। बोले इसलिए मैं ऐसा कुछ चिन्ह भेजती हूँ जिससे द्वारकापति ये समझ जाए, बोले इस सुदामा के घर में अपने खास चावल भी नहीं है। क्योंकि महाराज 5 घर से चावल लेके आएंगे तो महाराज कोई टूटा होगा, कोई साबुत होगा, कोई पीला होगा, कोई सफेद होगा, कोई काला होगा। बोले गोविंद ये चावल देके ये समझ जाए कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी भी अपना चावल नहीं। आज पता है सुदामा जी ने वो चावल ले लिए और द्वारका के लिए जा रहे हैं। महाराज आज 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, जाना था द्वारका में, पहुंच गए महाराज वृंदावन, हरिद्वार, काशी, महाराज अनेक तीर्थों पहुंच गए, लेकिन आज पता है वो द्वारका नहीं पहुंच पाए। आज थके और गाते जा रहे हैं कैसे, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं मैं कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं मैं कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाऊं मैं कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाऊं कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाऊं मैं कहां कहां, अपने विरह याद दिलाओ कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं मैं कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, बोले सुदामा जी महाराज की जय हो।
जैसे सुदामा जी जा रहे हैं ना, उसी भाव से आप भी मेरे गोविंद से मिलने के लिए प्रार्थना करो। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है, तेरी नजर जुल्फ में मुस्कान मधुर है, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है, तेरी नजर जुल्फ में मुस्कान मधुर है। उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें छोड़ के जाऊं मैं कहाँ कहाँ। और कैसे कह रहे सुदामा जी, तेरे चरणों की खाक में खुद खाक बन गए, तेरे चरणों की खाक में खाक बन गए, तेरे चरणों की खाक में खुद खाक बन गए, तेरे चरणों की खाक में खुद खाक बन गए। अब खाक में राख, अब खाक में राख रमाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। और कैसे कह रहे हैं सुदामा जी, जिनकी तबीयत देख कर खुद बन गए मरीज, जिनकी तबीयत देख के
खुद बन गए मरीज। जिनकी तबीयत देख कर खुद बन गए मरीज। जिनकी तबीयत देख कर खुद बन गए मरीज। ऐसे ऐसे मरीज मर्ज को, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाऊं मैं कहाँ कहाँ। तुम्हें ढूंढने जब हो कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें छोड़ के जाऊं मैं कहाँ कहाँ। और कैसे करें सुदामा जी? दिन रात अंजुबिंद बरसते तो हैं मगर। दिन रात अंजुबिंद बरसते हैं मगर। दिन रात अंजुबिंद बरसते तो हैं मगर। सब तन में लगी है आग, सब तन में लगी है आग, बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाइए तो कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाइए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाबो कहाँ कहाँ। हो जाबो कहाँ कहाँ। हो जाबो कहाँ कहाँ। बोले श्री सुदामा जी महाराज की जय। आज बताए सुदामा जी महाराज तोले पतले तो वैसे भी हैं। आए महाराज द्वारका जाते जाते भटक गए, वृंदावन पहुंच गए, बरसाना पहुंच गए, नंदगांव पहुंच गए, हरिद्वार गए, महाराज कई जगह पहुंच गए, लेकिन द्वारका नहीं पहुंचे हैं। आज महाराज वर्षों बीत गए हैं, लेकिन द्वारका नहीं पहुंचे हैं। इन बच्चों को थोड़ा शांत करो। अरे कम से कम कोई तो ध्यान रखा करो। अगर कोई व्यवस्था कहीं बिगड़ रही है तो कोई तो उसे संभाला कर। आज बताए सुदामा जी कहने लगे, बोले गोविंद अरे मुझे तुझसे कोई धन नहीं चाहिए, अरे मुझे तुझसे महल नहीं चाहिए, अरे मुझे तुझसे कोई हीरा जवाहरात नहीं चाहिए। अरे गोविंद मुझे तो तेरा दर्शन करना था। अरे मैं द्वारका के लिए आया था, हमारे वर्षों बीत गए, लेकिन अभी तक द्वारका के कोई दर्शन नहीं हुए। आज सुदामा जी कहते हैं,
भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारका, अब आस भी निराश लगती है। अरे गोविंद, अरे अब तो भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी में निराश आ गई है। बोले अब तेरा कैसे दर्शन होगा, क्योंकि अब मेरी शरीर में शक्ति नहीं है कि मैं तेरी द्वारका आ सकूं। बोले गोविंद अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है। बोले मैं तेरी द्वारका पहुंच जाऊं। आज बता बड़े भाव से कैसे कह रहे सुदामा जी। हरि दरि दरि भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, हाय तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। गरीबी हूँ तो क्या है, तीनों की नाथ तुम हो। मैं गरीबी हूँ तो क्या है, तीनों की नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी तेरी रोशनी के पीछे, होठों पे है उदासी तेरी रोशनी के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। द्वारिका की वासी अखिया तरस की प्यासी, हे द्वारिका की वासी अखिया तरस की प्यासी, दिखला झलक जरासी तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बोलिए सुदामा जी महाराज की। रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे।
बचपन का यारी आया मोहन तेरी गली में, बचपन का यारी आया मोहन तेरी गली में, बचपन का यारी आया हो आया, बचपन का यारी आया मोहन तेरी गली में, दरी दरी भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे, दरी दरी भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दरी दरी भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे, दरी दरी भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे। तुम हो पतित पावन अतिमों का मैं हूँ स्वामी, तुम हो पतित पावन अतिमों का मैं हूँ स्वामी, तुम हो पतित पावन अतिमों का मैं हूँ स्वामी, अब तो दरस करा जा तेरी दोस्ती के पीछे, हो दरी दरी भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे। हो क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दरी दरी भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे, ओ दरी दरी भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे। बोले श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। आज पता है सुदामा जी बड़ी उदास हो गई। बोले अरे कन्हैया, अब मेरे बस की बात नहीं कि तेरी द्वारकापुरी आ जाऊं। बोले मैं तो थक गया हूं। आज पता है आज वही महाराज मेरे भगवान एक सखा का एक पुरुष का रूप लेके सुदामा जी के सामने आ गई। बोले बाबा आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आए? बोले भैया हम सुदामापुरी से आए हैं और हम द्वारका जा रहे हैं। लाला द्वारका कहाँ है, कितनी दूर है? आज पता है आज वो मेरे सुदामा के शरीर को देख देख के मेरे भगवान हंस रहे हैं, क्योंकि महाराज सुदामा जी का जो शरीर है ना महाराज एक एक हड्डी उनकी दिखाई दे रही है, एक एक हड्डी उनकी दिखाई दे रही है। आज पता है मेरे भगवान हंस रहे हैं। बोले बाबा बोले सुदामा जी, बोले अभी आपको द्वारका पहुंचने में महाराज कम से कम 6 महीना और लग जाएगा। बोले वैसे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपकी इस अवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि कम से कम 6 महीने और लगेंगे। आज पता है सुदामा ने कहा, बोले अरे गोविंद, अरे वर्षों बीत गए लेकिन अभी तक तेरा दर्शन नहीं हुआ, अब भी ऐसा है कि 6 महीने और लगेंगे। अरे गोविंद, अगर तेरी गर्ज पड़े तो आके मुझे यहाँ दर्शन दे देना, और नहीं तो मैं तो यहीं सो रहा हूँ। आज पता है सुदामा जी महाराज वहीं लेट गए हैं।
और जैसे ही लेते हैं महाराज, और जैसे ही महाराज मेरे भगवान ने अपनी योग माया से जाकर द्वारकापुरी के समीप सुदामा जी को पहुंचा दिया है। आज जैसे सुदामा जी महाराज नींद खुली है तो महाराज द्वारका में पहुंच गए। चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज पता है जैसी सुदामा जी की नींद खुली है ना, और नींद खुलते ही महाराज आज द्वारका में पहुंचे हैं, और द्वारका में चारों तरफ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा हो रही है। आज सुदामा जी कैसे कह रहे हैं,